लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। नीट छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार को एनएसयूआई ने दिए 11 लाख। नीट पेपर लीक मामले में जान गंवाने वाले छात्र के परिवार को मिली 11 लाख की सहायता। झुंझुनू जिले के छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार को एनएसयूआई की ओर से 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। जानकारी के अनुसार प्रदीप ने नीट पेपर लीक प्रकरण के बाद सदमे में आकर आत्महत्या कर ली थी। मंगलवार को एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और पूर्व मंत्री राजकुमार शर्मा गुड़ागोरजी पहुंचे और परिवार से मुलाकात की। एनएसयूआई नेताओं ने अपनी घोषणा के अनुसार परिवार को 11 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। परिजनों ने बताया कि बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने भारी आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद करीब 11 लाख रुपए का कर्ज लिया था। परिवार का कहना है कि प्रदीप पढ़ाई में मेहनती था और डॉक्टर बनकर परिवार का नाम रोशन करना चाहता था, लेकिन परीक्षा के बाद पेपर लीक की खबरों से वह मानसिक रूप से टूट गया और गहरे सदमे में चला गया। एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहने का संदेश है। उन्होंने कहा कि प्रदीप की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि भ्रष्ट सिस्टम की विफलता है। विनोद जाखड़ ने बताया कि पूर्व में परिवार से मुलाकात के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फोन पर परिजनों से बात कर सांत्वना दी थी। उन्होंने न्याय की लड़ाई में हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। एनएसयूआई के अनुसार यह सहायता राशि देश भर के संगठन कार्यकर्ताओं के सहयोग से जुटाई गई है। संगठन ने कहा कि पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, झुंझुनू। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इस पेपर लीक के कारण न जाने कितनी माँओं के लाल जो हैं उजड़ गए हैं, कितने भाइयों की, हमारी बहनों की जो राखी की कलाई थी वो उजड़ गई है, कितने पिता के सपनों को मार दिया गया है। तो पेपर लीक घर उजाड़ने के साथ साथ भविष्य और इस देश के नौजवानों का आत्मविश्वास को खत्म कर रहा है। प्रदीप जैसे नौजवान मजबूर हो गए इस भ्रष्ट सिस्टम के सामने दम तोड़ने को, लेकिन हम देश के नौजवानों से आह्वान करते हैं कि हिम्मत रखिए, लड़िए, क्योंकि हमारी लड़ाई बड़े भ्रष्टाचारियों से है और ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। मैं आज प्रदीप के परिवार से मिलने आया हूँ। पिछली बार फ़ोन पे मेरी बातचीत हुई थी तो मुझे पता लगा कि भाई इस तरीके से ये पीड़ित हैं और इनको यहाँ के थाना अधिकारी द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। सरकार के कुछ लोगों द्वारा धमकियाँ दी जा रही हैं। ऐसे में हम आए और सड़कों पे निकले, मार्च निकाला। परिवार ने इच्छा जताई कि इनकी बात जो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी तक पहुंचाई जाए और हम जरिया बने राहुल जी तक इनकी बात पहुंचाने का। राहुल गांधी जी ने इनको आश्वासन दिया कि वो इस लड़ाई में जो है इनके साथ में खड़े हैं, पीड़ित परिवार के साथ में हैं और यथासंभव जो मदद हो सकेगी वो मदद राहुल गांधी जी करेंगे। आज उन्हीं की न्याय की लड़ाई को लेके, उन्हीं की मैसेज को लेके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। परिवार ने जब राहुल गांधी जी से बातचीत की तो बताया कि कैसे इन्होंने कर्ज लेकर जो है अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाया है। तो हमने एक छोटी सी शुरुआत करी, क्योंकि राहुल गांधी जी का साफ संदेश है कि पीड़ित परिवार के साथ में आपको खड़े रहना है, इसकी न्याय की लड़ाई अंत तक लड़नी है जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो उन्हीं के आदेश पे, उन्हीं के निर्देश पे हम सब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, कुछ समाज सेवियों ने साथ में लेके 11 लाख रुपए की राशि जो है हमने चेक के माध्यम से, और जिस दिन मैं पहले दिन आया था 50,000 की कैश सहायता हमने की। साथ में ही राजकुमार शर्मा जी ने भी इनको 2 लाख रुपए की जो राशि है वो दी है। और भी हमने प्रदेश भर की समाज सेवियों, भामाशाहों से और लोकल नेताओं से निवेदन किया है कि आप इस परिवार का सहारा बनिए, साथ दीजिए, क्योंकि आज बहन ने प्रदीप की जगह जो है मेरी कलाई पे ये राखी बांधी है और कहा है कि हम ही आप में प्रदीप देखते हैं। तो मैं इस परिवार को विश्वास दिलाता हूँ कि आज जीवन मैं इस परिवार के साथ में खड़ा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है, इस देश का सिस्टम जिम्मेदार है, जिम्मेदार हर वो व्यक्ति है जो इस पेपर लीक में शामिल है, हर वो व्यक्ति है जिसकी निगरानी में ये पेपर हुआ, हर वो व्यक्ति है जो इस पेपर लीक में सहयोगी बना। बिल्कुल राजनीति चल रही है, आओ सब करो राजनीति, सब 11-11 लाख रुपए दो। मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ, जितने भामाशाह हैं जो राजनीति करना चाहते हैं कि आप सब आइए, यहाँ बैठ के राजनीति करिए। बहुत सारे नेता कह रहे हैं टूरिज्म है,
तो ये कोई टूरिज्म ऐसे शब्द आपको यूज करने चाहिए क्या? ये इस माँ की, इस बहन की सिस्कियाँ हैं, उस सिस्कियों को मैं समझाऊं जिन्होंने कहा टूरिज्म को सहयोग करके गए क्या परिवार का? कुछ नहीं किया। तो फिर खाली पीली आके नेतागिरी आए थे यहाँ। देखिए, मैं किसी व्यक्ति पे व्यक्तिगत आरोप लगाने नहीं आया हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर जो लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि ऐसी राजनीति सबको करनी चाहिए। यहाँ आओ, परिवार का सहयोग करो और राजनीति करो, कोई बात नहीं, आपको कोई मनाही नहीं है। आप भी 11 लाख रुपए इस परिवार का सहयोग करो, हम आपकी राजनीति में साथ हैं। आपको गाली दी है, आपने इस परिवार को सताया है, आपको नींद कैसे आ रही है? और नींद अच्छी आ रही है तो फिर भी आप इस परिवार से माफ़ी मांगना, आपने बहुत बड़ी गलती की है। और आपको आपकी वर्दी पे इतना गुमान है तो ये विनोद जाखड़ आपको खुली चेतावनी देता है, आप हमें रोक के दिखाते उस दिन, आप में हिम्मत थी और आप इतने ही बड़े आप वर्दी के धुरंधर थे तो हम लोग मार्च निकाले, आप आते, हमें रोकते, हम दिखाते कि हम क्या कर सकते हैं। आप एक पीड़ित, एक लाचार परिवार पे जो हैं गालियां बरसा रहे हैं, आप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, उनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट और केस लगाने की धमकी दे रहे हैं। तो इस चीज़ से समझ में आता है कि सीआई साहब की जो है मानवता मर चुकी है, उनके अंदर भावनाएं नहीं हैं, वो केवल और केवल एक पिट्ठू बन के, सरकार के एक नुमाइंदे बन के केवल पीड़ित परिवार को दबाने का काम कर। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की